हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज मैं पढ़ाने वाली हूँ दबिस्तान-ए दहलू की ख़ुसूसियात। ये उर्दू पेपर 5 BA पार्ट 3 वालों के लिए है। दबिस्तान-ए दहलू की ख़ुसूसियात। तो जैसे आप सभी मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप सभी को किसी चीज़ की नोट चाहिए तो मुझसे रब्ता करें, मैं बनाकर आपको सेंड कर दूँगी। जैसे हैं दबिस्तान-ए दहली की ख़ुसूसियात बयान करें। ये उर्दू में 20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का आता है। इसको आप लोग लिख लेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। जैसा कि हम देखेंगे, उर्दू अदब के तालिबे इल्म के लिए ये इल्म ज़रूरी है कि उर्दू शायर व अदब की कौन कौन से अहम मराकज़ हैं, उनकी ख़ुसूसियात क्या हैं, कौन कौन से शायर किस मरकज़ से वाबस्ता हैं, उनकी जानकारी हासिल करें। उर्दू शायरी मुल्क की मुख्तलिफ़ मकामात में नशो नमा के मरहले से गुज़री है। जिन जिन मकामात पर शायरों व अदबा का जमगट्ठा हो और एक मरकज़ की हैसियत हासिल कर गया। मताला की सहूलत व वसअत को नज़र में रखकर अब इन मराकज़ का ज़िक्र करते हैं जिन उर्दू शायर फैली हुई है। हम ये भी जानते चले कि इन मराकज़ को मुख्तलिफ़ दबिस्तान का नाम दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि इन मराकज़ को मुख्तलिफ़ यानी अलग अलग दबिस्तान का नाम दिया गया है। जैसा आप देखेंगे, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अज़ीमाबाद, दबिस्तान रामपुर और जदीद स्कूल बतौर ख़ास काबिल मुताला है। ये सब आप भी आए हैं, ये सब आप लिख लेंगे, ये सब ज़्यादा बेहतर है। इनमें से हर दबिस्तान की कुछ अहम ख़ुसूसियात हैं। जैसे दिल्ली शेर व शायरी का मरकज़ इब्तिदाई से रहा है। मुल्क का दारुल सल्तनत होने की वजह से उसे फ़ौक़ियत हासिल थी। फ़ारसी में शेर कहना यहाँ के शायरा व इसे फ़ख्र समझते थे। वली की दिल्ली आमद के बाद देखा देखी उर्दू ज़बान में भी शायर गोई का आगाज़ हुआ। इब्तिदाई दौर के शायरा में खा आरज़ू, आबरू, हातिम, शाकिर, नाजी, मज़मून बयान, उम्मीद और मुखलिस वगैरह की इस्माए गिरामी काबिल ज़िक्र हैं। इब्तिदाई दौर में अयहाम गोई का बहुत रिवाज हो गया था। ये दिल्ली स्कूल के दौरे अव्वल के शायरा की ख़ुसूसियत में शामिल थी। हातिम ने इसकी इस्लाह शुरू की और उसमें वो कामयाब हुए। चुनांचा उसने निजात मिलते ही यानी छुटकारा मिलते ही उर्दू शायर तरक्की की मंजिलें तय करने लगी। दिल्ली सूफिया का मरकज़ रही है। इन सूफिया के ज़ेरे असर दिल्ली के शायर आम तौर पर तसव्वुफ़ के रंग में रंगे हुए थे। तसव्वुफ़ का एक अहम मसलक फ़लसफ़ा वहदत अल-वजूद है। दिल्ली के शायरा पर उसकी गहरी छाप थी, इसलिए दबिस्तान दिल्ली की शायरा की एक ये अहम ख़ुसूसियत बन गई। मीर तक़ी मीर और गालिब शायर में तसव्वुफ़ की झलकियाँ साफ़ तौर पर देखी जा सकती है। गालिब का ये दावा था, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न वादा ख्वार होता। ये गालिब का है, उन्होंने कहा था। ख्वाजा मीर दर्द तो ख़ास तौर पर इस रंग में रंगे नज़र आते थे। तसव्वुफ़ के साथ दबिस्तान दिल्ली की ख़ुसूसियात में सादगी बयान, वारदात क़ल्बी का इज़हार, जज़्बात की सच्ची तस्वीर कशी और बेतकल्लुफ़ी काबिल ज़िक्र हैं। दिल्ली के शायरा लखनऊ के मुकाबले रियायत लफ्ज़ी से इज्तिनाब बरतते थे। तुख़ील और जज़्बात निगारी पर ख़ास ज़ोर देते थे। दबिस्तान दिल्ली के शायरा फ़ारसी के ज़ेरे असर छोटी छोटी बहूर में गज़लें कहते, फिर सौदा और पामाल ख़यालात से हतीउला मकान बचने की कोशिश करते। शायरा दिल्ली के कलाम में इश्क़ व आशिक़ी का ज़िक्र तो मौजूद है, लेकिन पाकीज़गी का दामन हाथ से नहीं छूटता।
यहाँ وصال سے زیادہ ہجر پر توجہ صرف کی گئی ہے۔ دہلی میں محبوب کی ادب و احترام کا حال ذرا دیکھیے۔ اب یہ دہلی میں محبوب کے ادب و احترام کے حال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یہ سب آپ لکھ دیں گے، یہ مین پوائنٹ ہے، تو آپ کا مارکس اچھا آ جائے گا، آپ کا نمبر اچھا آ جائے گا، کیونکہ بی اے پارٹ 3 میں اردو میں بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے، اس لیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس دبستان میں حسن و عشق کی خارجی مقامات سے زیادہ داخلی واردات کا ذکر ملتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے شاعرہ و خلیت پر زیادہ زور دیتے تھے۔ سوخی اور زبان کی رنگینی یہاں خال خال ہے۔ خیالات گر سادہ ہے تو اظہار کا انداز بھی سادہ ہے۔ تصنع و بناوٹ سے دامن کشی اس دبستان کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تشبیہات و استعارات میں دلکشی ہے، مگر سادگی کا دامن یہاں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ آج یہ مین پوائنٹ ہے، اگر یہ آپ لوگ اچھے سے لکھ لیتے ہیں ایگزام میں جس طرح سے میں نے بتایا تو آپ کا مارکس اچھا آ جائے گا۔ 20 مارکس کا ایگزام ہوتا ہے، کم سے کم 15 یا 17 تو آپ کا آ ہی سکتا ہے اگر آپ اس طرح سے لکھیں گے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ سب میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ لوگ میں سے کسی کو نوٹ چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو بتا کر پڑھا دوں گی۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔